जय माता दी। कभी सोचा है कि सिर्फ नाम लेने भर से संकट कैसे समाप्त हो सकते हैं? कैसे कुछ शब्द एक साधारण मनुष्य को हर भय, हर बंधन और हर विपत्ति से मुक्त कर सकते हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये है उस शक्ति का रहस्य जिसे स्वयं देवताओं ने अत्यंत गोपनीय बताया था। जब तीनों लोग संकट में थे, जब महिषासुर का आतंक चरम पर था और जब देवता भी असहाय हो चुके थे, तब प्रकट हुई वो आदिशक्ति, वो जगदम्बा जिन्हें हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। और उसी समय देवताओं ने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आज भी हर मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। एक ऐसा रहस्य जो केवल सुनने मात्र से भय को समाप्त कर देता है। तो आइए इस दिव्य और चमत्कारी रहस्य की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिक्शन वर्ल्ड में स्वागत है, जहां कहानियां नहीं बल्कि अनुभव जीवित होते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का ये वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ और निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हे महेश्वरी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? हे देवेश्वरी, ये बात यदि अत्यंत गोपनीय भी हो तो भी हमें अवश्य बताइए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, ये रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की ये माला सभी प्रकार की आपत्तियों का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। ये रहस्य रूप है, अब इसे सुनो। दुर्गा, दुर्गार्तिष्मनी, दुर्गा पद विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमाफा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। जो मनुष्य मेरी इस नाममाला का पाठ करता है, वह निःसंदेह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यदि कोई शत्रुओं से पीड़ित हो या किसी कठिन बंधन में फंसा हो, तो इन नामों के पाठ मात्र से वह संकट से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि राजा क्रोध में आकर वध या कठोर दंड देने का आदेश दे दे, या युद्ध में शत्रुओं से घिर जाए, अथवा वन में हिंसक पशुओं के बीच फंस जाए, तब इन नामों का 108 बार पाठ करने से वह सभी भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इससे श्रेष्ठ भयनाशक उपाय दूसरा कोई नहीं है। हे देवगण, इस नाममाला का पाठ करने वाले मनुष्य की कभी कोई हानि नहीं होती, परंतु अभक्त, नास्तिक और कपटी मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य भारी विपत्ति में पड़कर भी इस नामावली का 1000, 10,000 या लाख बार पाठ करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सभी प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। यदि सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा 1,00,000 बार हवन किया जाए, तो मनुष्य सभी संकटों से छूट जाता है। इस नाममाला का पुरस्चरण 30,000 जप का बताया गया है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य अपने सभी कार्य सिद्ध कर सकता है।
मेरी अष्टभुजा सुंदर मिट्टी की मूर्ति बनाकर, जिसमें गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल और मुद्गर धारण किए हों, मस्तक पर चंद्र का चिन्ह हो, 3 नेत्र हों, लाल वस्त्र पहने हों, सिंह पर आरूढ़ हो और महिषासुर का वध कर रही हो, ऐसी प्रतिमा बनाकर भक्ति से मेरा पूजन करे। मेरे इन नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाकर 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थों का भोग लगाए। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य भी सिद्ध कर लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। इतना कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य इस उपाख्यान को सुनता या पढ़ता है उस पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती, क्योंकि जहाँ माँ दुर्गा के नामों की शक्ति होती है वहाँ भय अपने आप समाप्त हो जाता है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ संरक्षण स्वयं देवी करती है, और जहाँ ये नाममाला गूंजती है वहाँ संकट टिक नहीं पाते। तो अगर तुम भी अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो, अगर चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, तो बस एक बार पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा के इन दिव्य नामों का स्मरण करो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये शक्ति है, ये रक्षा है, ये स्वयं माँ का साक्षात स्वरूप है। और शायद तुम्हारा एक सच्चा पुकारना ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दे। इसी विश्वास के साथ, इसी भक्ति के साथ फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमय और दिव्य कथा के साथ। जय माता दी।